तो वो जाते हैं, मैं पता है क्या इमेजिन करता हूँ कि साहिल भैया जाएंगे, कुछ इतना खतरनाक बोलेंगे कि सब हंसने लग जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, मेमोरेबल बन जाएगा। मेमोरेबल तो बना, बट सबको दुखी कर दिया उन्होंने। ही क्राइड ऑन स्टेज। आई नेवर एक्सपेक्टेड इन माई होल लाइफ कि ये बंदा रो सकता है। हेलो, पता है इस दुनिया में सबसे आसान चीज़ क्या है? किसी को जज करना। अच्छा, मैं ज्ञान नहीं देने वाला बहुत लंबा चौड़ा कि ये मत ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एंड डिसाइड आप कर लेना कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ, और आप इस स्टोरी से क्या लेके जाना चाहते हैं अपने साथ। तो स्टोरी यार शुरू होती है जब मैं फर्स्ट टाइम 9th क्लास में नवोदय जाता हूँ, जो कि एक रेजिडेंशियल स्कूल है। अब मैं फर्स्ट टाइम घर से दूर जाता हूँ तो मन नहीं लगता, एंड साथ में नई जगह है तो मेरे को नींद भी नहीं आती वहाँ पे। तो मैं रात के 2-2 बजे तक जगता हूँ। एंड अब रात को आप इतनी देर तक जगते हो तो भूख तो लगना लाजमी है। तो मेरे को भूख लगती है, तो मैं क्या करता था, मेस से रोटी चुरा के ले आता था, जेब में रख के 1-2, और पापा कुछ ऐसे नमकीन वगैरह दे के जाते थे, कुछ घी तो थोड़ा सा लगा के ऐसे ऐसे करके खा लेता था। तो अब हमें ना फ़ोन रखना अलाउड था, ना हीटर, ना कुछ, मतलब कुछ आप इलेक्ट्रिक आइटम रख ही नहीं सकते हो। तो बस मैं ऐसे ही काम चलाता। तो अचानक से ना एक दिन साहिल भैया की एंट्री होती है। साहिल भैया इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, मैं नहीं हूँ। तो मेरा फर्स्ट जो टाइम जब मैं साहिल भैया से मिला वो ऐसा था कि मैं ऐसे ही रात के 1-2 बज रहे थे और मैं कुछ खा रहा था। तो हमारी क्या डॉर्मेट्री होती है, हमारी डॉर्मेट्री होती थी जिसमें ना 20-25 लोग एक साथ रहते थे, बेड होते थे उसमें 20-25 लोग एक साथ रहते थे। ऐसा नहीं था कि एक सिंगल रूम है उसमें डबल लोग रह रहे हैं या ट्रिपल रह रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो शायद उन्हीं सीनियर्स की वजह से मेरा मन लग गया वहाँ पे, वरना घर से आप दूर आते हो तो आपका मन नहीं लगता। मैं रोता था, क्राइड कि मैं कैसे रह पाऊँगा एंड ऑल। बट उन्होंने इतनी मस्तियाँ कराई हमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा फर्स्ट इंप्रेशन था? तो साहिल भैया मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि खाना खाएगा? तो मैं कहा, हाँ भैया। खाने के लिए कैसे मना कर सकता हूँ, मैं खाने के लिए कभी मना नहीं करता था। तो मैं कहा, भैया खाऊँगा। तो भैया ने देख लिया था कि मैं ऐसे खाता था, तो उनको लगा कि यार इसको बोल देते हैं। तो मैं गया, साहिल भैया ने बनाई थी सब्जी। अब ऑल्दो इलेक्ट्रिक आइटम रखना अलाउड नहीं था, बट लड़कों को तो आप जानते हो ना यार, लड़के रख लेते हैं चीज़ें, छुपा लेते हैं। तो साहिल भैया ने बनाई और फिर अब हम खाने ही वाले थे, बैठे थे सारे मिलके, हम 5-6 थे, 2 सीनियर थे, एक मेरे साथ का था और हम 2 ऐसे जूनियर थे। तो अचानक से 12th क्लास के एक सीनियर आता है दूसरी डोमेट्री से भागते हुए और सब्जी का पूरा पतीला लेके भग लेते हैं और रोटी लेके भग लेते हैं कुछ। अब 2-3 रोटी हमारे हाथ में थी, हम उनके पीछे भगते हैं, फिर वो एक जगह रुकते हैं, वो थोड़ा सा खाते हैं, हम उनके साथ डुबकी लेते हैं एक सब्जी की और फिर वो खाते हैं। पानी आ गया मेरे। फिर हम भागते हैं हॉस्टल में। रात के 1-2 बजे हम हॉस्टल में भाग रहे हैं। मतलब हॉस्टल में कैंपस पूरा हमारा होता था, तो रात के 1-2 बजे हम ऐसे भाग के खा रहे हैं, वो थोड़ी देर रुक रहे हैं, फिर हम खा रहे हैं। दैट वॉज बेस्ट मील आई एवर हैड। बहुत मज़ा आया था, चाहे वो पानी की सब्जी थी, चाहे रोटी सूखी थी, पर बहुत मज़ा आया था। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन था साहिल भैया का मेरे साथ, मैंने जब फर्स्ट टाइम उनसे मिला। अब उसके बाद साहिल भैया और हम मस्तियाँ करते थे। साहिल भैया बहुत मस्तीखोर बंदे थे यार, उनके साथ रहते थे ना तो आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते, हमेशा मस्ती करते रहते, कुछ ना कुछ। वो मुझे ट्रिक्स सिखाया करते थे कि देख, अगर यहाँ से कुछ चुरा के लाना है, मतलब रोटी वोटी, तो ऐसे करके रख ला, या फिर ऐसे मस्ती के लिए क्या करना है, ये वो डांस वगैरह, ऐसे सब कुछ होता था। ऑल्दो रैगिंग लेते थे मेरी, बट वो बहुत प्यारी रैगिंग होती थी। तो ऐसे कनेक्शन बना। एंड हाँ, बट मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा मस्ती करता था ना, साहिल भैया मुझे डांट देते थे, बोलते थे कि चुपचाप जाके पढ़ ले। एंड बस, तो मेरे को गुस्सा आता था कि यार ये मेरे को क्यों बोलते हैं, खुद भी तो इतनी मस्ती करते हैं, मेरे को क्यों बोलते हैं ऐसे। फिर ऐसे ही बहुत मस्ती हुई। फिर आता है फेयरवेल का दिन साहिल भैया का, हम सब सारे नीचे बैठे हैं, साहिल भैया स्टेज पे जाते हैं कुछ बोलने, तो एकदम मस्त सेक्सी कटिंग वटिंग करा के ऐसे खतरनाक। टीचर सारे चिड़े हुए हैं उनसे, बट क्या करें, फेयरवेल का दिन है, कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो वो जाते हैं, मैं पता है क्या इमेजिन करता हूँ कि साहिल भैया जाएंगे, कुछ इतना खतरनाक बोलेंगे कि सब हंसने लग जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, मेमोरेबल बन जाएगा। मेमोरेबल तो बना, बट सबको दुखी कर दिया उन्होंने। ही क्राइड ऑन स्टेज। आई नेवर एक्सपेक्टेड इन माई होल लाइफ कि ये बंदा रो सकता है यार। वो क्यों रोए अभी बताता हूँ। उन्होंने स्टोरी बताई कि जब वो 6th क्लास में नवोदय आते हैं
तो कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है उनके साथ, 6th या 7th में, आई एम नॉट श्योर। एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें उनकी गलती होती नहीं है, उनकी क्लास में किसी लड़की की गलती होती है, लेकिन नाम उन पे आ जाता है बिकॉज उनका नाम साहिल था और वो थोड़ी मस्तियाँ करते थे। और साहिल, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, हम बहुत बोलते हैं कि हम नहीं करते हैं, स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल, बट होता है कहीं ना कहीं, आपके माइंड में वो फीड हो चुकी है। और इसमें शायद हमारी गलती है नहीं है, वो सब मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं आगे चलता हूँ अपनी स्टोरी पे। तो टीचर्स लोग उन्हें बहुत डांटते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सुना देते हैं। जब किसी बंदे की गलती ना हो और आप उसे डांट दो ना, तो ही बहुत हर्ट होता है अंदर तक। तो उस दिन उन्होंने ये चीज़ सोच ली थी, और वो स्टेज पे बोलते हैं कि उस दिन मैंने सोच ली थी कि मैं, अब भी तो मैंने गलती करी नहीं तो मेरे को डांट पड़ी है, बट अब मैं ऐसा ही बन जाऊंगा अब मैं गलतियां करूंगा, अब मैं ऐसे ही बंदा बनूंगा जो गालियां दे रहा है, मतलब ऐसी हरकतें कर रहा हूँ हमेशा, ताकि डांट पड़े तो अब मैं गलतियां कर रहा हूँ उस पर पड़े। एंड में बोलते हैं अपने टीचरों से कि जो मेरे साथ हुआ है प्लीज़ किसी और बच्चे के साथ मत करना, अगर उससे गलती हुई भी है तो माफ़ कर देना, या फिर उसको याद मत रखना, छोड़ देना, उसको उसी बात पे बार बार परेशान मत करना कि तूने पहले गलती करी थी तो शायद इस बार भी तेरी गलती होगी। शायद वो कोई और तरीके के पर्सन होते, शायद वो कुछ अच्छा करते अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे, कुछ तगड़ा करते, बहुत अच्छे थे सेलिब्रिटी, मतलब पढ़ाते थे मेरे को, कभी कभी बहुत अच्छे थे पढ़ाई में। वो बोलते हैं कि शायद मैं कुछ और होता, बट प्लीज़ जैसा मेरे साथ हुआ है वैसे किसी के साथ नहीं करना। और वो आंसू आ जाते हैं उनकी आंखों में। अब साहिल भी और मेरा बहुत क्लोज कनेक्शन था, क्योंकि हम सेम डोमेट्री में रहते थे, और ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक माई बिग ब्रदर। उन्होंने, मतलब एक बार ऐसा हो गया था, एक सीनियर से मेरा कुछ हो गया था, तो उन्होंने मेरे को उस सीनियर से, उनकी क्लास के सीनियर से बचाया था, और उन्होंने बोला था ये लड़का ऐसा नहीं है, छोड़ दे इसको, वरना मेरे को डांट पड़ सकती थी, पिट सकता था मैं। ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रदर फॉर मी। एंड आई सॉ हिम क्राइड, आई डोंट फील इट। मुझे लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये बंदा कैसे हो सकता है यार, ये बंदा। देन आई रियलाइज कि हम किसी को जज करके कितनी बड़ी गलती करते हैं, या स्टीरियोटाइप बना के। हमें नहीं करना चाहिए ये चीज़, बट हम करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं सब लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि जज मत करो यार किसी को, स्टीरियोटाइप मत बनाओ, जाके उससे बात करो एक बार, क्या पता वो बंदा अलग हो, पहले मान लो, क्या पता उसने पहले कुछ गलती करी हो, बट क्या पता वो सुधरना चाहता हो या सुधर गया हो। हाँ, आई नो इट्स वेरी हार्ड टू डू सच थिंग, बट क्या पता आप कर पाओ और किसी की लाइफ चेंज हो जाए इससे। अच्छा, एक इट्स नॉट अ स्टोरी, ये तो स्टोरी थी, बट एक छोटा सा इंसिडेंट जो आपके साथ भी होता होगा। कोई लड़की या कोई लड़का पसंद है आपको कोई लड़की पसंद है, और अपने दोस्तों को जाके बताते हो कि यार मुझे लड़की पसंद है, लेकिन आपके दोस्त बोलते हैं कि नहीं यार ये लड़की तो सही नहीं है, बिकॉज आपके दोस्तों के साथ या आपके कोई पर्टिकुलर दोस्त के साथ उस लड़की का कुछ अलग एंगल था, या कुछ अलग माइंडसेट से कुछ लड़ाइयाँ हो गई थी एक दूसरे से, तो वो आपको बोलता है नहीं ये लड़की तो अच्छी नहीं है। या फिर अगर कोई लड़की को कोई लड़का पसंद है और अपनी दोस्तों को जब बोलती है कि यार मुझे ये लड़का पसंद है, बट वो लड़कियाँ बोलती है कि नहीं ये लड़का तो सही नहीं है, ये तो ऐसा ही है, तू दूर रह से। शायद आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते होगे, बहुत ज़्यादा, बट जब आपके दिमाग में वो बात डाल दी जाती है ना, तो आप वैसे बिहेव ही नहीं कर पाते उस सामने वाले के, आप कितना भी चाहो करने की, बात नहीं कर पाते। अब मैं इसमें ये छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट जो लोग ऐसे बोलते हैं वो थोड़ा सा देख के बोले कि क्या पता मेरे साथ ही ऐसा हुआ हो, क्या पता मेरे दोस्त के साथ इस लड़की का वो दिक्कत ना हो जो मेरे साथ हुई है, या लड़के की दिक्कत ना हो। बट स्टिल आपने नोटिस किया होगा कि आप ढंग से बात नहीं कर पाते। फॉर दिस आई विल से कि यार आई नो थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा, पर एक बार जाके उससे बात कर लो ना यार, कि यार मैंने तेरे बारे में ऐसा ऐसा सुना है, क्या पता वो आपको कोई ऐसा जस्टिफिकेशन दे दे जो आपको, मतलब आपके सोचने का तरीका पूरा चेंज कर दे उस सिनारियो को, कि अच्छा ऐसा हुआ था, क्योंकि वो अलग पर्सन है, उसके माइंडसेट से उसने अलग सोचा, क्योंकि उसने सिर्फ हाफ साइड देखा ना कॉइन का। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल दूँ छोटा सा, आई डोंट नो एग्जैक्ट सही एग्जाम्पल है कि नहीं है, बट सुन लो बस प्लीज़।
मेरे एक दोस्त है यार, मैं है ना उसको हमेशा कॉल लगाता था, मतलब जब भी मैं उसे कॉल लगाता तो ऐसा कभी नहीं हुआ उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो हमेशा वो मेरा फ़ोन उठाता था। एक बार मैंने उसे कॉल लगाया, मुझे कुछ अर्जेंट काम था, मैं कॉल लगाया, उसने नहीं उठाया, फिर मैंने वापस कॉल लगाया, उसने नहीं उठाया, तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, यार ऐसे कैसे नहीं उठाया ये वो। मैं 2-3 दिन बाद उसको कॉल लगाया, मैंने कहा क्यों नहीं उठाया था तूने फ़ोन ऐसे, तो कहता है यार घर में किसी की डेथ हो गई थी, घर में किसी की। देन आई रियलाइज कि यू आर जस्ट अ मेयर ह्यूमन, आपको कुछ नहीं पता कि किसी और के साथ क्या हो रहा है। भगवान के प्लान बहुत अलग होते हैं यार। आप एक ह्यूमन हो, आपको नहीं पता चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होती हैं, चीज़ें कई बार किसी लाइफ के साथ कैसे इंसिडेंट हो जाते हैं और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता, बिकॉज आप तो सिर्फ अपने साइड देख रहे हो ना, आप उसकी साइड देख ही नहीं पा रहे हो। आई डोंट नो, मैं ये सब बातें आपको बोली एंड आई जस्ट फील कि आपको ये बात थोड़ी बहुत सही लगे, एंड मैं ये बात बोली क्योंकि मुझे लगा कि कॉलेज में आने के बाद बहुत सारी ऐसे होती हैं, यू बिकम जजमेंटल फॉर थिंग्स, यू जज पीपल, यू गॉट इन टू रिलेशनशिप, देन कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से चीज़ें टूट जाती हैं, फिर आप रियलाइज़ करते हो 3-4 महीने बाद कि यार मैंने गलती कर दी, तो पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दैट इज़ it for today, and I hope you love this story, and शायद मैंने again, who the hell I am to tell you those things. I'm just no one. I'm just telling you a story which somehow teaches me a lot. शायद आपको कुछ सिखा के जाइए। और ऐसी कोई स्टोरी अगर आपके पास है तो आप मुझे, मेरा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी, आप जाइए और उसमें मुझे स्टोरी बताइए अपनी। मैं आपकी स्टोरी को लोगों के सामने पहुंचाऊंगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपकी स्टोरी ने आपको एक नया पर्सन, नया इंसान बनाया है, आपने की स्टोरी ने आपका एक नया माइंडसेट बनाया है ज़िंदगी को लेके, लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, तो मुझे स्टोरी बताइए एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसे लाऊं लोगों के सामने। और अगर आप चाहते हैं तो आपका नाम लिया जाएगा, और अगर आप चाहते हैं नहीं लिया जाए तो नहीं लिया जाएगा। सो दिस इज़ माई सोलो पॉडकास्ट, एंड मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे। आई वॉन्ट कि आप लाइक करें अगर अच्छा लगा है, आई वॉन्ट कि आप इसे शेयर करें, बिकॉज आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि इतनी प्यारी स्टोरी है और लोगों तक पहुंच सकती है। आई नो मैं ज़्यादा शायद आपको प्यारी ना लगे, बट क्या पता किसी को प्यारी लग जाए, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए यार, लोगों तक पहुंचाइए कि हाँ ये भी कुछ है। इफ़ यू रियली अप्रिशिएट मी देन प्लीज़ कमेंट करिए एक प्यारा सा, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन तो मिले यार। सच्ची कमेंट से बहुत प्यारा मोटिवेशन मिलता है। सो दैट इज़ इट। आई जस्ट होप यू लव इट, एंड आई जस्ट होप यू दिस वर्जन ऑफ माई माइंड सोलो पॉडकास्ट। और अगर आप किसी गेस्ट को बुलाना, वो बातें बाद में करते हैं। बाय बाय।